गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आर के प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्या कर रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। किस सब्जेक्ट के? साइंस के। पिछली क्लास आपने देखी है? नहीं देखी है तो प्लीज आप उसे देखिए और हम अगली क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? वे परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ध्यान रखें, आपके एग्जाम्स में ये सभी प्रश्न आ चुके हैं क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, तो हम इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे। ऑप्शन ए समदाबिक आइसोबर्स, ऑप्शन बी समवायवी आइसोमर्स, ऑप्शन सी समन्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स, ऑप्शन डी समस्थानिक आइसोटोप्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी समस्थानिक आइसोटोप्स। वे परमाणु जिसमें परमाणु प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। या फिर वे तत्व जिनकी परमाणु संख्याएं क्या हो? समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक की एक और परिभाषा है, उसमें क्या आता है? परमाणु संख्याएं समान हो कैसी हो? समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। द्रव्यमान संख्याएं कैसी हो? भिन्न भिन्न हो। तो ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं? समस्थानिक या आइसोटोप्स कहते हैं। याद रहेगा? याद रखेंगे हम, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से भी दे सकते हैं, तो आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक आइसोटोप्स होते हैं एक ही तत्व के परमाणु जिनका ऑप्शंस है परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, ऑप्शन बी परमाणु भार भिन्न भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, ऑप्शन सी परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार समान होते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पिछले प्रश्न के माध्यम से ही आपने जान लिया है परमाणु भार भिन्न भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। अच्छा, पिछले प्रश्न में आपने जाना था कि जो परमाणु संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? समान होती हैं। और यहाँ पर दिया गया है परमाणु क्रमांक, है ना। कंफ्यूजन नहीं करना है। ये जो परमाणु क्रमांक है इसे ही परमाणु संख्याएं कहते हैं, ठीक है। ये साइंस है तो थोड़े बहुत ही शब्द ऐसे मिलेंगे जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करेंगे। और जो परमाणु भार है वो क्या है? द्रव्यमान संख्या है। अब आपको पता चल गया क्या सही उत्तर होगा? ऑप्शन बी, जिससे हमें पता चलता है कि परमाणु संख्याएं क्या होती हैं? समान होती हैं। और जो द्रव्यमान संख्याएं हैं जो कि ऑप्शन बी में है वो भिन्न भिन्न होती हैं, वे समस्थानिक होते हैं। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास, यहाँ कारण नहीं कण होगा, टाइपिंग एरर है, आप ठीक कर लेंगे। किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? से कम होता है। ऑप्शन ए मृतिका, ऑप्शन बी गाद, ऑप्शन सी महीन बालू, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मृतिका, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्ले कहते हैं। क्या कहते हैं? क्ले कहते हैं। इसका व्यास कितना है? 0.002 मिलीमीटर से कम है। जबकि गाद, गाद का व्यास कितना होता है ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप नोट कर सकते हैं 0.02 मिलीमीटर से कितना? 0.06 मिलीमीटर
के मध्य होता है। वहीं बात करें महीन बालू की, तो उसका व्यास क्या होता है? महीन बालू या रेत, उसका व्यास क्या होता है? 0.06 मिलीमीटर से कितना? 2 मिलीमीटर के मध्य होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाभिक के आकार की कोटि निम्नलिखित होती है। ये प्रश्न थोड़े से आपको अलग लग रहे होंगे, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी मन थोड़ा कम कर रहा है पढ़ने का, उसके बावजूद हम एक बार जरूर इन्हें देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं और हम एक प्रश्न और सॉल्व कर पाए साइंस का, इसलिए भी देखेंगे। ठीक है। ऑप्शन ए 1 इंटू 10⁻⁻15, यहाँ पर स्टार नहीं है, क्या होगा? ये घोड़े का निशान है। ठीक है, टाइपिंग एरर है, पहले तो इसे ही ठीक कर लीजिए। 1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, कितना है? मीटर। और ऑप्शन बी 1 इंटू 10⁻12 मीटर, ऑप्शन सी 1 इंटू 10⁻10 मीटर, और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। किसकी कोटि पूछी गई है? नाभिक की। नाभिक के आकार की कोटि आपके प्रश्न में आपसे पूछा गया है। क्या सही उत्तर होगा? ऑप्शन ए सही उत्तर है। 1 इंटू 10⁻15 मीटर, ये क्या है? नाभिक के आकार की कोटि है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी लकड़ी। किसकी अधिक होती है विद्युत चालकता? विद्युत चालकता अधिक होती है ऑप्शन बी चांदी की, क्योंकि चांदी ऊष्मा तथा विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक होती है। किसकी? ऊष्मा तथा विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक होती है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है? जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सी धातु प्राप्त होगी बॉक्साइड अयस्क से? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी चांदी। सही उत्तर क्या होगा? बॉक्साइड अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त होती है? ऑप्शन सी सही उत्तर है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होती है बॉक्साइड अयस्क से। ये जो बॉक्साइड है, ये सबसे पहले दक्षिणी फ्रांस में लेस बॉक्स नामक स्थान पर पाया गया था। कहाँ पाया गया था? लेस बॉक्स नामक स्थान पर मिला था, इसीलिए इसका नाम क्या है? बॉक्साइट है। बॉक्साइट है, ठीक है। और इसी से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए पिचब्लेंड से, ऑप्शन बी ग्रेफाइट से, ऑप्शन सी बॉक्साइट से, ऑप्शन डी अर्जेंटाइट से। प्रश्न मूल रूप में क्या कहना चाह रहा है कि एल्युमिनियम धातु को किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है? आपने पिछले प्रश्न में जाना क्या? बॉक्साइड अयस्क से एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। स्पष्ट है? यहीं पर बात कर लें। पिचब्लेंड ये क्या है? अयस्क है। इससे किस धातु को प्राप्त किया जाता है? यूरेनियम को। पिचब्लेंड अयस्क से किस धातु को प्राप्त करते हैं? यूरेनियम को। और ग्रेफाइट से कार्बन को। और अर्जेंटाइट से किस धातु को प्राप्त करते हैं? चांदी को। किसे? चांदी को प्राप्त किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्या है अगला प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कोई एक क्या है? गलत है। देखते हैं कौन सा गलत है। ऑप्शन ए हीरा। हीरा क्या है? कार्बन है। ऑप्शन ए सही है।
ऑप्शन बी संगमरमर। संगमरमर क्या है? संगमरमर कैल्शियम है, ये भी सही है। ऑप्शन सी बालू। बालू क्या है? सिलिकॉन है, बिल्कुल ये भी सही है। ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी माणिक्य। माणिक्य क्या है? आयरन है? नहीं, माणिक्य आयरन नहीं है। तो क्या है? एल्यूमिनियम है। माणिक्य एल्यूमिनियम है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आप देख सकते हैं प्रश्न को, एक तरफ धातु दी हुई है, दूसरी तरफ अयस्क के नाम दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी धातु किस अयस्क से मेल खाती है ना? चलिए, ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, जानते हैं आप पिछले प्रश्न में कर चुके हैं। किस अयस्क से प्राप्त होता है? बॉक्साइट अयस्क से। बात करें कॉपर धातु, कॉपर धातु किस अयस्क से प्राप्त होती है? किया जाता है सिनेबार से? नहीं, किससे? कॉपर को प्राप्त करते हैं, कॉपर धातु को प्राप्त किया जाता है क्यूप्राइट अयस्क से। किससे? क्यूप्राइट अयस्क से। तो ये सिनेबार फिर किसका अयस्क है? सिनेबार अयस्क है पारा का। सिनेबार अयस्क से पारा धातु प्राप्त की जाती है। पारा या फिर मरकरी, मरकरी धातु प्राप्त की जाती है। ऑप्शन सी जिंक। जिंक किस अयस्क से प्राप्त करते हैं? कैलामाइन से, ये सही है। ऑप्शन डी आयरन। आयरन किस अयस्क से प्राप्त करते हैं? हेमाटाइट से। हेमाटाइट अयस्क से आयरन प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए, सी और डी क्या है? सही है। ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि कॉपर क्यूप्राइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है और सिनेबार अयस्क से पारा या मरकरी प्राप्त किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक बार फिर से इस प्रश्न में हमें क्या ढूंढना है? एक गलत ऑप्शन को सर्च करना है, जो हमारे इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। ऑप्शन ए हीरा, आप पहले जानते हैं, कार्बन है। संगमरमर क्या है? कैलामाइन? नहीं, संगमरमर कैलामाइन नहीं है। तो क्या है? कौन सी धातु है? संगमरमर है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा इस प्रश्न में। रेत, रेत क्या है? सिलिकॉन है। ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी माणिक्य या रूबी, आपने पिछले प्रश्न में जाना क्या था? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, संगमरमर क्या है? कैल्शियम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से, कहाँ? पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी वुडजाइट बोरॉन नाइट्राइड, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी हीरा। तो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी पदार्थों में सबसे कठोर कौन सा है? हीरा, डायमंड। कौन सा? डायमंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से बताना है कि जल से हल्का क्या है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी मैग्नीज। जल से हल्का क्या होता है? सोडियम है। जल से हल्का सोडियम है। सोडियम का घनत्व कितना होता है? 0.97 होता है। जल से हल्का होने के कारण यह क्या करता है? जल पर तैरता रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सी लौह धातु के क्षरण में आवश्यक है? लौह धातु के क्षरण में आवश्यक है। ऑप्शन ए केवल ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन तथा नमी, ऑप्शन सी केवल हाइड्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन तथा नमी। क्षरण जानते हैं आप लोग, जो लोहे पे जंग लग जाता है, कोई लोहे की वस्तु हो उस पर क्या होता है? जंग लग जाता है। तो लोहे की जो वस्तु है उस पर जो जंग लगता है वो क्यों
लगता है उसके लिए कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं, क्या आवश्यक है, यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन तथा नमी आवश्यक है लौह धातु के क्षरण में। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा नमी क्या है? आवश्यक है। ठीक है, क्षरण कैसे होगा? जंग लगकर ही होगा ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। और इस प्रश्न में करना क्या है हमें, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो 4 पॉइंट ऊपर प्रश्न में दिए गए हैं, कथन स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन्हें हमें क्या करना है? चेक करना है कि सही है या गलत है। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, पीतल तांबा तथा जस्ता की मिश्र धातु है। जो पीतल है वो तांबा और जस्ता की क्या है? मिश्र धातु है। तांबा और जस्ता मिलाने से क्या बनता है? पीतल बनता है। तो क्या हो जाएगा? सही है, पहला पॉइंट सही है। पॉइंट 2 क्या है? मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं। पॉइंट 2 सही नहीं है। मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क नहीं है। तो किसका है? मैग्नेटाइट आयरन का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, एल्यूमिनियम का नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या है? पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। ये सही है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। फोटोग्राफी के लिए यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल हुआ है इस पॉइंट में, अनिवार्य रसायन। तो अनिवार्य रसायन तो है, लेकिन वो पोटेशियम नाइट्रेट नहीं है। तो क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। AgBr। ये अनिवार्य रसायन है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला। कौन सा? सिल्वर ब्रोमाइड। तो इस तरह से सेकंड और फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप देख सकते हैं अपने प्रश्न को। तो आपके जो ऑप्शंस हैं इस प्रश्न में दिए गए हैं, उसमें जहां कहीं भी सेकंड और फोर्थ पॉइंट हो, उसे हम क्या कर देंगे? गलत कर लेंगे। सेकंड पॉइंट और ऑप्शन डी में फोर्थ पॉइंट है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1 एंड 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाते हैं। स्टेनलेस स्टील क्या है? एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाते हैं। अर्थात जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से किसी एक धातु को मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। और वो धातु कौन सी है? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी टिन, ऑप्शन डी तांबा। सही उत्तर क्या होगा? क्रोमियम। लोहे में क्रोमियम को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। और जो स्टेनलेस स्टील है इसमें क्या क्या मिश्रित है? लोहा आपने जाना, आपके प्रश्न में दिया गया है। इसके बाद क्रोमियम आपको इस प्रश्न से उत्तर के रूप में प्राप्त हुआ। और साथ ही क्या मिलाते हैं? निकेल। लोहा क्रोमियम निकेल की मिश्र धातु है क्या? स्टेनलेस स्टील में ये मिश्रित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पॉइंट 1 क्या है? कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता।
पहला पॉइंट सही है। क्या लगता है आप लोगों को? किसकी उपस्थिति के कारण जल कठोर हो जाता है और उपयोग योग्य नहीं रहता या इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहता? क्या है? कैल्शियम सल्फेट। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है? हीरा तांबा और लोहा से कठोर है। ये तो आपने पिछले प्रश्न में जाना, हीरा क्या है? सबसे कठोर है। तो सेकंड पॉइंट भी सही हो जाएगा। वायु का थर्ड पॉइंट है, वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। सही है। वायु का मुख्य घटक क्या है? ऑक्सीजन है। पढ़कर तो लग रहा है सही है ना? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। पर वायु का जो मुख्य घटक है, मुख्य घटक से बेहतर होगा यहाँ पर कि वायु में जो विभिन्न गैसें हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका है? तो सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? किस गैस का है? नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन का। ठीक है। तो यहाँ मुख्य घटक जैसी कोई बात है नहीं, वायु में तो सभी तरह की गैसें शामिल हो जाएंगी ना। इस तरह से पॉइंट 3 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पॉइंट 4 क्या है? नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। यहाँ कॉमा लगाइए। क्या ये सही है? नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है? नहीं होती है। ध्यान है किसी को? नहीं। क्या प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएंगे? गलत हो गए। थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इसमें जहां कहीं भी हो, जिस भी ऑप्शन में, हम उसे गलत कर देते हैं। आप देख सकते हैं बी, सी और डी क्या है? गलत हो गए। क्या बचा? ऑप्शन ए 1 एंड 2 ही केवल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। लेड पेंसिल में होता है। ऑप्शन ए शीशा, ऑप्शन बी शीशे का ऑक्साइड, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी शीशे का सल्फाइड। क्या होता है लेड पेंसिल में? लेड पेंसिल में होता है, सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट हीरे से मुलायम होता है क्योंकि ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के रूप हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? किसके निर्माण में? दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है। दिया सलाई समझ में आया? क्या है ये? माचिस। माचिस जानते हैं ना? बस। ऑप्शन ए डाई फास्फोरस, ऑप्शन बी काला फास्फोरस, ऑप्शन सी लाल फास्फोरस, ऑप्शन डी सिंदूरी फास्फोरस। तो दिया सलाई के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है रेड फास्फोरस। क्या है? रेड फास्फोरस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है। सूखी बर्फ है। ऑप्शन ए ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी आसुत जल से बनी बर्फ, ऑप्शन सी बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण, ऑप्शन डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? सूखी बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ, सूखी बर्फ, सूखी बर्फ या शुष्क बर्फ या शुष्क हिम भी कहते हैं। ये क्या होता है? गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाती है। ये जो शुष्क बर्फ है या सूखी बर्फ है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? आइसक्रीम बनाने में बड़े स्तर पर किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। शुष्क बर्फ होता है। ऑप्शन ए वाष्प, ऑप्शन बी बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी जल रहित कैल्शियम क्लोराइड द्वारा अभिक्रिया कराया गया बर्फ। ये है। इसमें से 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से सही क्या होगा? आपने पिछले प्रश्न में ही जाना है। क्या? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भार के अनुसार, यहाँ भर लिखा है, टाइपिंग एरर है, आप सही कर लेंगे। भार के अनुसार पानी में
हाइड्रोजन की प्रतिशतता, हाइड्रोजन का परसेंटेज होता है। क्या परसेंटेज होता है? ऑप्शन ए 44.45%, ऑप्शन बी 5.55%, ऑप्शन सी 88.89%, ऑप्शन डी 11.11%। क्या सही होगा? हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या होता है? ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन का प्रतिशत 11.11% होता है। कितना होता है? 11.11%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस या लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। सही उत्तर क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। N2O इसे ही लाफिंग गैस कहते हैं। इसे सूंघने पर हंसी आती है। इसे सूंघने पर हंसी आती है। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसका प्रयोग एनेस्थीसिया के रूप में भी किया जाता है सर्जरी करने के दौरान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वायुयान के टायरों में भरने में, क्या भरने में? वायुयान के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि वायुयान के जो टायर होते हैं, एरोप्लेन के जो टायर होते हैं, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? हो गया प्रश्न सरल। अब देखते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी नियॉन। बता सकते हैं आप लोग कौन सी गैस भरी जाती है टायरों में वायुयान के? सही उत्तर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस टायरों में भरी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी सल्फर। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है नाइट्रोजन। जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों को पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। ये जो कीटभक्षी पौधे होते हैं प्रायः ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। याद रहेगा? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? कौन सा एक लवण है जो सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट। क्या सही उत्तर होगा? सही उत्तर है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या होता है इसका प्रतीक? सिंबल NaCl। सोडियम क्लोराइड को कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है और ये सोडियम क्लोराइड मानव भोजन का एक आवश्यक अंग भी है। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक यौगिक है, रासायनिक नाम है। क्या होगा? CaOCl2। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में एक क्या है? गलत है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ब्लीचिंग पाउडर, क्या नाम है रासायनिक? रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सही है ना? बिल्कुल, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। ऑप्शन बी भी सही है। थर्ड ऑप्शन सी क्या है? वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर का
रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट लिखा है? नहीं लिखा है। क्या लिखा है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हो जाएगा गलत। ऑप्शन सी क्या है? गलत है, सोडियम कार्बोनेट। पढ़कर अच्छा लग रहा था ना कैल्शियम कार्बोनेट कि सही है ना? पर नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और ऑप्शन डी भी सही है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि गलत है। वॉशिंग पाउडर का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। ऑप्शन ए सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन बी बोरेक्स, ऑप्शन सी सोडियम टेट्राथायोनेट, ऑप्शन डी अमोनियम मोलिब्डेट। क्या सही होगा? फोटोग्राफी में स्थिर करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? ऑप्शन ए कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन बी क्यूप्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन डी निकेल ऑक्साइड। सही उत्तर क्या होगा? गहरा नीला रंग। कोबाल्ट ऑक्साइड से गहरा नीला रंग प्राप्त होगा। कोबाल्ट ऑक्साइड से गहरा नीला रंग प्राप्त होगा। कैसा कांच बनाने में? गहरा नीला कांच। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्या है अगला प्रश्न? सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। अनिवार्य मूल तत्व है, यहाँ मूल्य नहीं, मूल कर लीजिए, मूल तत्व है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी गंधक। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन। क्या है? कार्बन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? ऑप्शन ए इथेफॉन, ऑप्शन बी एट्राजिन, ऑप्शन सी आइसोप्रोटेरोन, ऑप्शन डी मेलाथियन। क्या सही उत्तर है? सही उत्तर है एथेफॉन। फल पकाने में कौन सा मदद करता है? एथेफॉन। कच्चे फलों को पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फलों के पकाने में बढ़ावा देता है, या पकने में बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी एथिलीन। सही उत्तर क्या है? एथिलीन। एथिलीन फलों को पकने में क्या करता है? बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित युग्मन में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए फुलरेंस फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक, ऑप्शन बी शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी केराटिन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन, ऑप्शन डी मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव। क्या क्या सही है? शुष्क बर्फ जानते हैं ना आप लोग, इसी क्लास में आपने जाना। क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। केराटिन त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वही है। और डी मस्टर्ड गैस, ऑप्शन डी भी सही है। तो गलत क्या है? ऑप्शन ए गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? ऑप्शन ए ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी मेथेनॉल, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक एसिड। किसका उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है ग्लिसरॉल का। विस्फोटक के उत्पादन में ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है?
क्या नहीं है? प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऑप्शन ए ऊन, ऑप्शन बी रेशम, ऑप्शन सी चमड़ा, ऑप्शन डी नायलॉन। नायलॉन क्या है? प्राकृतिक बहुलक नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। शेष सभी क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। अगला प्रश्न क्या है? बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा पदार्थ? बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी पॉलीएमाइड, ऑप्शन सी पॉलीएथिलीन, ऑप्शन डी पॉलीकार्बोनेट। सही उत्तर क्या होगा? बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीएमाइड बहुलक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है ना? विचार कीजिए। प्रश्न क्या कहता है फिर? उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो हमें दिए हुए जो ऊपर के पॉइंट हैं इस प्रश्न में उनको चेक करना है एक एक करके और फिर पता करना है कि सही कौन सा है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। टेफ्लॉन और डेक्रॉन क्या है? बहुलक है। पॉइंट 2 क्या है? नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। ये भी सही है। सेकंड पॉइंट भी सही है। थर्ड है पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। थर्ड पॉइंट भी सही है। फोर्थ पॉइंट है प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन का बहुलक नहीं, आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका? आइसोप्रीन का बहुलक है। इस तरह से फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो जहां कहीं भी फोर्थ पॉइंट दिखे जिस भी ऑप्शन में, हम उसे क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। दिख रहा है ना आपको? फोर्थ फोर्थ फोर्थ। क्या बचा? ऑप्शन ए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 2 3 क्या है? सही है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है जो रबर के वृक्ष से लेटेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं है? जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी पीवीसी। पीवीसी क्या नाम होगा इसका? पॉली विनाइल क्लोराइड। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी पीवीसी जैव निम्नीकृत बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जबकि सेलुलोज, स्टार्च और प्रोटीन ये सभी क्या हैं? बायोडिग्रेडेबल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी से ही कई आपको प्रश्न देखने को मिल गए हैं, तो आप इस पर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए फार्मिक अम्ल, ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी एसिडिक एसिड। तो फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। ये जो फार्मिक अम्ल है, आपने देखा होगा चींटियां जब काटती हैं तो बहुत तेजी से लगता है ना? क्या है वो जो तेजी से लगता है? काटने पर चींटियां फार्मिक अम्ल, फार्मिक एसिड रिलीज करती हैं जिससे हमें बहुत तेजी से झंझनाहट होती है ना? बहुत तेज लगता है ना चींटियां काटती हैं तब। वैसे ही सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है? नींबू में। नींबू खाते हैं ना आप लोग? सिट्रिक एसिड नींबू में होता है और एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? ऑप्शन ए ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ऑप्शन बी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन सी साइक्लोट्राई मिथाइलिन नाइट्रामाइन, ऑप्शन डी नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इसमें से विस्फोटक कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। ये क्या है? कीटनाशी है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक कीटनाशी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बायोगैस में मुख्यतः होता है।
होती है? क्या? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन एवं मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। क्या होता है बायोगैस में? कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन बायोगैस में होता है। बायोगैस क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ का जैविक विखंडन से उत्पन्न, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई कार्बनिक पदार्थ होता है, उसका जो जैविक विखंडन होता है, उसके पश्चात जो गैस उत्पन्न होती है उसे ही बायोगैस कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए किण्वन, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन डी बहुलकीकरण। क्या होता है? बायोगैस संयंत्र में कौन सी क्रिया होती है जिसके पश्चात बायोगैस निकलती है? सही उत्तर है फर्मेंटेशन, किण्वन। इससे बायोगैस निकलती है इसके पश्चात। अगला प्रश्न है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी मुख्यतः, ये गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर है, आप ठीक कर लेंगे। मुख्यतः होता है, एलपीजी में मुख्यतः होता है। क्या होता है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी एसिटिलीन, ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन डी ब्यूटेन। मुख्य रूप से घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त जो एलपीजी है उसमें ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है, जिसे C4H10 इसका प्रतीक है ना, सिंबल। और साथ ही क्या मिलता है? प्रोपेन होता है, साथ ही प्रोपेन भी होता है। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए उसमें एक पदार्थ मिलाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? मरकैप्टन कहते हैं, जिसे मरकैप्टन कहते हैं। स्पष्ट है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनके प्रिजर्वेशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन सी सोडियम टार्ट्रेट, ऑप्शन डी सोडियम एसीटेट। सही उत्तर क्या होगा? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए। अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है? प्रश्न पिछले प्रश्न की भांति ही है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कास्टिक सोडा, ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन डी गंधक का अम्ल। देखिए प्रश्न तो एक जैसा ही है, पिछले प्रश्न जैसा ही है, लेकिन ऑप्शंस क्या है? बदल गए हैं। इसलिए आप कंफ्यूज कभी नहीं होइएगा। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किस रसायन का, किस केमिकल का? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं याद रहेगा आपको? जरूर याद रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं। चिप्स खाए ना आपने, जो बाहर मार्केट में अलग अलग ब्रांड के नाम से बिकते हैं, आप उन्हें खरीदते हैं और खाते हैं। आपने देखा होगा आलू के चिप्स का जो पैकेट है वो बहुत ही फूला हुआ होता है ना? उसके अंदर कुछ भरा होता है। क्या भरा होता है? प्लास्टिक के बैग होते हैं ना, उनके अंदर चिप्स के अतिरिक्त कुछ भरा होता है। क्या भरा होता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन वातावरण में, ऑप्शन बी हाइड्रोजन वातावरण में, ऑप्शन सी ऑक्सीजन वातावरण में, ऑप्शन डी आयोडीन वातावरण में। उसके आसपास क्या भरा होता है? नाइट्रोजन। आलू के चिप्स के जो पैकेट होते हैं, जिसमें रखे होते हैं, उसमें क्या भरा होता है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्यों भरी होती है? ताकि इनका ऑक्सीकरण ना हो। किसका? जो पदार्थ अंदर रखा हुआ है, जैसे कि आलू के चिप्स। क्योंकि सामान्य तौर पर हम क्या देखते हैं, जैसे घर में आप आलू के चिप्स बनाइए और कुछ देर ऐसे ही खुले में छोड़ दीजिए,
तो क्या हो जाते हैं, उनका जो कुरकुरापन होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए मेंथॉल, ऑप्शन बी यूजेनॉल, ऑप्शन सी मेथेनॉल, ऑप्शन डी बेंजल्डिहाइड। क्या सही उत्तर होगा? लौंग में पाया जाने वाला जो तेल है वो है यूजेनॉल। क्या है? यूजेनॉल। लौंग का जो तेल है वो प्राकृतिक रूप से दर्द निवारक है। क्या है? दर्द निवारक तेल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक बार फिर से मैचिंग का प्रश्न आ गया है आपके सामने। ऑप्शन ए एसीटोन, ऑप्शन बी कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन डी द्रव अमोनिया। ऑप्शन डी एसीटोन। एसीटोन किस में प्रयोग करते हैं? नाखून की जो पॉलिश होती है उसे हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेल पेंट रिमूवर जानते हैं आप लोग? हाँ, उसी में एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। तो एसीटोन की मैचिंग कहाँ है? अग्निशामक तो है नहीं, ये हो गई ऊपर नीचे, शायद ये लिखा हुआ है ना। फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? ये अग्निशामक है। ठीक है, बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। थर्ड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? घाव की मरहम पट्टी करने के लिए। तो ऑप्शन सी तो पूरी तरह से सही है। ऑप्शन डी द्रव अमोनिया, लिक्विड अमोनिया का प्रयोग प्रशीतक के तौर पर किया जाता है। तो ये जो इस प्रश्न में ऑप्शन ए और बी है, ये दोनों क्या हैं? गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि इनके जो उत्तर हैं वो आपस में एक्सचेंज हो गए हैं, है ना। तो इस प्रश्न में ऑप्शन ए और बी दोनों ही गलत है। बाकी जानकारी के लिए आप इसे ध्यान रखेंगे। एसीटोन का प्रयोग नेल पेंट रिमूवर में किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग अग्निशामक के लिए किया जाता है। गैस बुझाने के लिए, सॉरी, आग बुझाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ह्यूमस उदाहरण है किसका? ऑप्शन ए मृदा संरचना का, ऑप्शन बी क्रिस्टलॉइड का, ऑप्शन सी जैविक कोलाइड का, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ह्यूमस किसका उदाहरण है? सही उत्तर है जैविक कोलाइड का। ह्यूमस जैविक कोलाइड का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। लाल शाही, शाही नहीं, क्या होगा? स्याही। लाल स्याही बनाई जाती है। ऑप्शन ए फिनॉल से, ऑप्शन बी एनेलिन से, ऑप्शन सी कांगो रेड से, ऑप्शन डी इयोसिन से। लाल स्याही किससे बनाई जाती है? लाल स्याही बनाई जाती है इयोसिन से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इयोसिन क्या है? टेट्रा ब्रोमो फ्लोरोसिन। क्या है? टेट्रा ब्रोमो फ्लोरो। अगला प्रश्न देखते हैं। पॉलीथीन बनाने में, क्या बनाने में? पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है? ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पॉलीथीन बनाने में किस गैस का उपयोग होता है? सही उत्तर है एथिलीन का। पॉलीथीन बनाने में एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल, ऑप्शन सी तेल रिफाइनरी, ऑप्शन डी ताप विद्युत संयंत्र। तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक हैं, के मुख्य स्रोत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी लोहा। कौन सा तत्व है जो सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए उपयोगी है? सही उत्तर है सल्फर। सल्फर सरसों में क्या बढ़ाएगा? तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए आवश्यक है।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म गोताखोरों को सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग किया जाता है? गोताखोर जानते हैं, पानी में जो डुबकी लगाकर कोई भी वस्तु खोज लाते हैं, है ना? ऑप्शन ए ऑक्सीजन और हीलियम, ऑप्शन बी ऑक्सीजन और नियॉन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन और ऑर्गन। सही उत्तर क्या है? ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करते हैं सांस लेने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरी में किया जाता है? ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए जो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? ऑप्शन ए आसवन, ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्या है? ऑप्शन ए ठोस अशुद्धियों के लिए डिस्टिलेशन की प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। डिस्टिलेशन की प्रक्रिया किसके लिए उपयोगी है? तरल अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए। किसके लिए उपयोगी है ये क्रिया? तरल अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए ये प्रक्रिया उपयोगी है। और ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए ऊर्ध्वपातन और क्रिस्टलीकरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है, जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से, माफ कीजिएगा मेरी आवाज कुछ खराब हो गई है, बने शराब को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बियर, ऑप्शन बी वाइन, ऑप्शन सी वोडका, ऑप्शन डी रम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बियर। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को बियर कहते हैं। किण्वन अर्थात फर्मेंटेशन। जौ को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बरले। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।